मुर्शिद कामिल की दुआओं से हर बला और हर मुसीबत किस तरह से टलती चली जाती हैं। आइए सूफ़ी इमामुद्दीन शाह रज़ाकी की ज़ुबानी हम उनके बच्चे की शादी का एक वाक़या सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि देखिए मियाँ का कर्म ऐसा, हमारे बच्चे इतने निस्बती हो गए थे कि बच्चों ने अपनी शादियों के कहा मियाँ हमारी शादी के टाइम में आप आओगे। अब भाई हम नहीं आते हैं, देखो आप लोग डिस्टर्ब करते हैं या आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी खिदमत में लग जाते हैं, मेहमानों की खातिर तवज्जो नहीं कर पाते। तो लेकिन बच्चे अड़ गए तो नहीं सब आएंगे नहीं। तो बच्चियों की शादी के अंदर भी हमारे गाँव आना पड़ा मियाँ को, और बड़े अच्छे तरह से समझ। एक बार का वाक़या बताता हूँ कि हमारे बच्चे की शादी हमने साफरा में की थी और साफरा से बारात अजमेर जावे। तो मियाँ के कहने के हिसाब से मतलब हमने तारीख निश्चित की और लास्ट टाइम में जब 2-3-4 दिन रहे, कार्ड भी भेजा, सब कुछ किया, व्हाट्सएप भेजा, फ़ोन पर बातें की, निवेदन किया, अर्ज किया। लास्ट में रहा मियाँ, मैंने कहा फला तारीख को शादी है, आप लोग तशरीफ़ लाई। तो उन्होंने कहा अरे भाई हम नहीं आ सकते। और हमारे उनकी जो साहबजादी थी बेगम बाजी, जो किसी बीमारी से उनका इंतकाल हो गया, तो मुझे जानकारी नहीं थी। तो भाई बेगम बाजी का इंतकाल हो गया और ये लोग समाज से भी क्या सोचेंगे, साहब ऐसा है ये करते गाते, तो मैं नहीं आ सकता, आप लोग शादी करो, मैं बैठा बैठा ही दुआ करूँगा। तो हमने भी गमगीन होकर के मैंने कहा जैसा मियाँ जैसा भी आपका हुक्म हो, करम हो, जैसा भी है। लेकिन हमने इस बात को सोच लिया कि उन्होंने कहा बैठे बैठे दुआ करेंगे। और हकीकत है कि जब शादी का माहौल था, औरतें, हमारा मकान आप लोगों की दुआ से इस पर हाईवे पर है, जयपुर भिलवाड़ा जो है इस हाईवे पर ही है। तो गीत गाड़ हो रहा था गाजबाज, और वो हमारा भतीजा और एक दूसरा जाकिर गोरी साथी जो उनके हैं ना, वो उधर बैठे हुए थे। तो पहले हमारे भतीजे की बच्ची जो भाग करके वहाँ गई, उसमें तो कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई वाहन नहीं आया। लेकिन जाकिर गोरी का जो बच्चा भाग करके उसको देख करके गया ना, तो पीछे से जीप आई तो उसको खूब ब्रेक लगाए, लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं हुई और बच्चे को टक्कर लगी, तो काफ़ी 5-7 फीट तक दूर उछल के गिरा। हमारे होश का हाथ पाप हो गए। मैंने कहा यार तो गड़बड़ हो गया, तो सारा मामला हो गया। लेकिन देखा तो उसके कुछ भी टच ही नहीं हुआ, बच्चा केवल चीखा चिल्लाया, बाकी कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने मन ही में सोचा, मैंने कहा मियाँ का करम है। इसके बाद जब बारात की बिंदोरी निकल रही थी तो हमारे घर से सबने मना किया, भाई ये डंडे वडे मत खेलना, आरा मशीन से मत लेना। लेकिन वो माने नहीं और आरा मशीन से ये डंडोले लेकर के और वो खेलने लगे, डंडिया नाच खेलने लगे। तो खेलते खेलते एक बच्चे के द्वारा, हमारा एक नवासा था, उसके हाथ से हमारे भांजे के आँख में लग गई। आँख में लगते हुए तो आँखों में गया, आँख फूट गई, खोटा काम हो गया, तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन थोड़ी दवा ववा डाली, 2-5 दिन में ठीक हो गया। जो मियाँ का कर्म रहा। आगे देखिए जब हमारी बारात जब आगे जाती है तो रिश्तेदार जो हमारे थे उन्होंने विजयनगर के अंदर नाश्ता वास्ता दिया। वहाँ गाड़ी आ रही तो एक अल्टो गाड़ी थी हमारे रिश्तेदार की, तो उसने किसी को ठोकते उसके हाथ पैर फूल गए। दूसरा जाकर के गाड़ी को लेकर के उधर करके वो ठिकाने पहुँचा दे, वो कुछ नहीं हुआ। आगे देखिए बारात जब या अजमेर गई धोलाबाटा में, तो वहाँ पूरा बारात का सारा खाना दाना सब हो गया। जब विदाई हो रही थी तो 2 बसें थी, उसमें सामान भी ऊपर रखा और आदमी भी ऊपर बैठ गए। तो जो ही थोड़ी गाड़ी स्टार्ट हुई तो बड़ी हाईवे का वो वायर आपस में टकराए तो आदमियों के भी वायर लगा, लेकिन वायर टकरा कर बड़ा बोट हो गया सारा, और पूरे मोहल्ले की लाइट बंद हो गई। लेकिन किसी भी आदमी के, किसी भी मतलब बाराती के कोई टच भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं आई। उन्होंने भी वहाँ उनका कर्म रहा। आगे देखिए बारात जो से करकुरा करके हुई और यहाँ इधर गुलाबरा विजयनगर आ गई तो पानी ख़त्म हो गया। तो हम मतलब एक हमारे रशीद भाई बागवान थे, उनकी गाड़ी में थे कार में, तो वहाँ पानी वानी पिए। तो दूल्हे की कार निकली तो उन्होंने दूल्हे ने कहा कि पापा हम चलें। मैंने कहा चलो आप धीरे धीरे चलो, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, हम लोग साथ में आ जाएंगे। थोड़ा बाद में ख्याल है, मैंने कहा बहुत गलती कर दी। मैंने रशीद साहब से मैंने कहा रशीद साहब ये तो बच्चों को ये कह दिया कि आप तो चलो, जबकि आगे मतलब शराब पी करके ये बादों की कोटड़ी में लगे बोड़ा बावरियान में ये लोग रहते करते तो खोटा कम हो जाएगा। तो फटाक से फ़ोन किया, भाई अन्नू कहाँ हो तू? कहा साहब मैं तो यहाँ ये हुडा हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, और वो फटाक से रुक गया। रुक करके वो बात कंट्रोल हो गई। 5-6 जगह मियाँ ने बैठे बैठे कि मैं यहीं दुआ करेंगे, 5-6 जगह बचाया। उनका बहुत कर्म था, रोशन जमीर थे। बड़ी से बड़ी बला भी बड़ी से बड़ी बलाई भी मतलब आराम से सब निकल गई। 5-5 6-6 बड़ा ताजुब होता है। इस तरह से बहुत ही मतलब उनका मियाँ का कर्म रहा। उनकी दुआओं से सब चाहने वालों का भरम है, उनकी दुआओं से सब चाहने वालों का भरम है। वो है सलामत तो किस बात का गम है,
वो है सलामत तो किस बात का गम है। हर बला हर मुसीबत बेबस है उसके आगे। हर बला हर मुसीबत बेबस है उसके आगे। जिस पर पीरे कामिल की निगाहें करम हैं, जिस पर पीरे कामिल की निगाहें करम हैं। सुभान अल्लाह।